ओम साई राम। नमस्कार। मैं लक्ष्मी एच.एस. साई बाबा की पठन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं 5वें भाग से 5वां दृश्य पठन करने वाली हूँ। दृश्य 5। धीरे धीरे साई का शिरडी आना कम होने लगा। शिरडी बेचैन होने लगी। शिरडी जैसे सूर्यहीन हो गई। छोटे छोटे बच्चे भी अपने माता पिता से पूछने लगे, बाबा कब आएंगे? हम उनके साथ खेलना चाहते हैं। बाईजाबाई ने तो काना ही छोड़ दिया। वह एकदम क्षीण सी हो गई थी। बस 4 बूंद पानी पर जी रही थी। आखिर मालसपति, तात्या, श्यामा, आपा जागले, काशीराम, दर्जी, रमजान आदि सभी इकट्ठा हो गए और इस बात पर विचार विमर्श करने लगे। लोगों, कुछ भी करके हमें बाबा को शिरडी वापस लाना ही है। वे जौहर अली के पूरी तरह से अधीन हो गए हैं। वह अपने तंत्र मंत्र के बल पर उन पर अपना जादू चलाता होगा। श्यामा ने कहा, मेरी आई ने तो काना ही छोड़ दिया है। हम यदि साई को आई के बारे में बताएंगे तो वे जरूर लौट आएंगे। तात्या ने गदगद स्वर में कहा। अब यह बात तो काफी गंभीर हो गई है। मालसपति ने गंभीरता से कहा, बाबा महान है। जौहर अली की एक मूर्ख आदमी है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा उसकी हर बात क्यों मान रहे हैं। पर जो भी हो, हमें उनको वापस शिरडी लाना ही होगा। अब हम सीधे राता जाएंगे और उनको वापस ले आएंगे। हाँ चलेंगे। तो उठिए जल्दी। और सभी उठे। कुछ ही दूर ही गए होंगे कि कुलकर्णी वैद्य बीच में राह में ही मिला। कहाँ चले आप लोग? उसने सबको रोककर पूछा। उसका चर्म चेहरा किसी को भी अच्छा नहीं लगा। आ गया बीच में टांग अड़ाने। आपा ने कहा, शुरुआत में ही अपशकुन। क्यों रे आपा, किसको अपशकुनी कह रहा है? मुझे? इस ब्राह्मण को? इस कुलकर्णी को? मुझे? वैद्य को? मैं तो पवित्र। मुझे अपशकुनी कहता है? जबान जड़ जाएगी तेरी। तब बकरी सा बे बे करने लगेगा। फिर दूसरों की ओर मुड़कर उसने पूछा, तो मालसपति कहाँ चले? राता। क्यों? साई को वापिस लाने। आपकी अकल क्या घास चढ़ने गई है? उसने घुरा कर कहा। मूर्खों, वह मनहूस जब अपने आप चला गया है तो उसे वापस लाने की बात आपके दिमाग में किसने डाली? और उसे वापस लाने की जरूरत भी क्या है? मैंने पहले ही कहा था कि वह यवन है और वह साबित भी हो गया है। वो कैसे? वो किसके पीछे गया है? बोलो ना। जौहर अली के। तो जौहर अली क्या ब्राह्मण है? अरे सालो, वो भी यवन है और ये भी यवन। एक वह जो गाय बैल खाने वाला, यह दूसरा तुम्हारा देव उसके पीछे लगा है। तू थूकता हूँ मैं ऐसे देव पर। मेरी मानो और तुम लोग वापिस लौटो। आप में तो अकल नाम की चीज ही नहीं है। फिर कम से कम हमारी तो सुनो। जब अदरक के बिना खांसी गई तो है तो फिर तेल वाला क्यों खाए? क्या समझे? वैद्यराज, वापस तो आप लौटिए। हम तो साई के बिना वापस नहीं आएंगे। चलो जी, इसकी सुनने के लिए किसके पास टाइम है? और कुलकर्णी को परे ढकेल कर सभी आगे बढ़ गए। उन सबको जाते देखकर कुलकर्णी ने कहा, जाइए जाइए, आप भी सुधरेंगे नहीं। लाइए उस फकीर को और बिठा लीजिए अपने सिर पर। मेरा क्या तो? और गुस्से से अपनी नाक में नस्वार टूसते हुए वहां से चला गया। दोपहर डल गई थी। सब राता पहुंच गए। ईदगाह के पास आए। साईं बर्तन धो रहे थे। साईं, बाबा, देवा, सबने आप स्वर में पुकारा। बाबा ने धुले बर्तन एक को रखे और उठे। उनके चेहरे पर स्मित और संतोष झलक रहा था। अरे मालसपति, श्यामा, तात्या, आपा, रमजान, काशी, तुम सब आए हो? आओ आओ, मुझे तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी। झूठ बोल रहे हो आप, श्यामा ने गुस्से से कहा। आपको ना तो हमारी याद आती है, ना आपको हमारी फिक्र ही है। हम आपसे प्यार करते हैं, इस बात की आपको कोई परवाह नहीं है। हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति का भी कोई मोल नहीं है, वरना आप हमें यूं छोड़कर कतई नहीं चले आते। अरे पर साई, आप कुछ मत कहिए, तात्या ने कहा। आप जानते हैं, आई ने आपकी खातिर खाना ही छोड़ दिया है। साईं, आप शिरडी छोड़कर यहाँ चले आए हैं और जल बिना मछली की स्थिति हमारी हुई है। हम आपको वापस लेना आए हैं। अब आप हमारे साथ चलिए। हाँ हाँ चलिए। साईं प्रसन्नता से हंसे। फिर कहा, सुनो, अरे वह फकीर कहीं इधर ही गया है, आएगा इतने में। हमें उसकी परवाह नहीं। मेरी बात तो सुनिए। अरे वह फकीर बड़ा गुस्से वाला है, उससे पंगा मत लो। वह तो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। उसके आने से पहले आप लोग चाहिए। वह किसी भी समय लौटेगा और आपका सर्वनाश करेगा। उसका क्रोध बहुत बुरा है।
यहाँ आप लोगों को देखकर गुस्से से लाल पीला हो जाएगा। आप लोग यहाँ से तुरंत शिरडी चले जाइए, जाइए। बाबा की बातें सुनकर सभी घबरा गए। उनको क्या करे कुछ नहीं सूझा। सब मालसपति की ओर देखने लगे। उन्होंने हालात का जायजा लिया और दृढ़ता से कहा, नहीं साईं, हम किसी भी हालत में वापस नहीं जाएंगे। आपको साथ लिए बिना हम शिरडी की राह नहीं पकड़ेंगे। हम उस फकीर से डरते नहीं हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम उसे 4 हाथ करने को भी तैयार है, पर आपके बिना हम लौटेंगे नहीं। हाँ हाँ, सबने एक ही सुर में कहा। और तभी जौहर अली वहां हाजिर हुआ। उसने तैश में आए लोगों की तेज आवाज सुनी थी, इसलिए वह मन ही मन डर गया था। उन लोगों के चेहरे देखकर वह समझ गया था कि ये लोग साई को लेने आए हैं और अगर वह मना कर दे तो फिर उसकी खैरियत नहीं है। फिर भी साहस बटोर कर उसने पूछा, अरे मालसपति, ये सब का यहाँ क्यों आए हैं? अजीब, पहले बैठिए, तो बात क्या है? हम साई को लेने आए हैं और उनके बिना यहाँ से जाएंगे नहीं। जौहर अली ने पल भर सोचा। पल भर उसका दिमाग चकरा गया। एक साथ कई बातें उसके दिमाग में आई और चली गई। आखिर मुस्कुराकर उसने कहा, अच्छा, बच्चे के लिए आए हो? अच्छा साई चाहिए। आपको कितना प्यार करते हैं आप उससे, ठीक है, पर ना तो मैं उसे भेजने वाला हूँ और ना ही वो आपके साथ आने वाला है। आप लोग उसे अपने साथ शिरडी ले जाने का कष्ट मत उठाइए, जाइए आप। नहीं, हम हर हाल में साई को लेकर ही जाएंगे। सबने अपनी बात पर जोर देकर कहा। जौहर अली मन ही मन घबरा गया। आखिर उसने साहस के साथ कहा, ठीक है, आप जो चाहते हैं वही होगा। आप बच्चे के लिए आए हैं, चलिए ले जाइए बच्चे को शिरडी, पर मेरी एक शर्त है। सब खुश तो हुए, पर उसकी शर्त की बात सुनकर थोड़े परेशान भी हुए। कौन सी शर्त? उसके साथ मैं भी आऊंगा। मैं अपने शिष्य को छोड़कर रह नहीं सकता। उसने मेरी बहुत सेवा की है, प्रेम किया है। कुछ पल सोचकर मालसपति ने कहा, साईं के लिए हम तुझे भी स्वीकारेंगे, तू भी चल, पर यह बात जरूर ध्यान में रखना, शिवलिंग पर बैठे बिच्छू को चाहे मारा ना जाता, पर जैसे ही वह वहां से हटा उसे कुचला ही जाता है। ठीक है, चलो तो फिर। बाबा भी उठे और सबने शिरडी का रास्ता पकड़ा। धन्यवाद।